चले। हेलो स्टूडेंट्स, क्या हालचाल। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग जहां पर भी होंगे बहुत अच्छे से होंगे। चलिए आइए स्टूडेंट, हम आज की वीडियो में सीखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन हैलोजेन से, जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया। जी हाँ स्टूडेंट, इस वीडियो में हम इस रिएक्शन के हर एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन को सीखेंगे जो विथ मैग्नीशियम। ध्यान दीजिएगा, यह टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि इनसे बोर्ड के एग्जाम में जरूर क्वेश्चन आते हैं और सभी रिएक्शन को हम लोग सीखेंगे विथ क्रिया विधि और विथ मैग्नीशियम। ध्यान दीजिएगा, बने रहेगा इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक, बहुत मजा आने वाला है इस कंटेंट में। रेडी? सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे यहां पर इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन। इसको समझेंगे इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन क्या होता है, ये कितने प्रकार से होते हैं और इनके कौन कौन रिएक्शन आते हैं एग्जाम में, उनको सीखेंगे क्रिया विधि के साथ। ध्यान दीजिएगा, यहां पर पहले हम समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन क्या होता है। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन। जी हाँ स्टूडेंट, इनको इंग्लिश वर्ड में बोला जाता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या कहा जाता है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर? किसी कोई दिक्कत? चलिए अब हम लोग चलते हैं, यहां पर थोड़ा सा क्रिया लिख देंगे क्योंकि यहां पर क्रिया लिखा नहीं गया तो ये पूरा कंप्लीट सेंटेंस नहीं होगा। अब हमारा हो गया इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन। चले रेडी? अब देखिए इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन क्या होता है। इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन क्या होता है, इसको डिफाइन करते हैं। आराम सुनिएगा, बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। हमने बोला कि भाई होता क्या है, जब किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड या किसी भी कार्बनिक यौगिक के किसी भी भाग को इलेक्ट्रॉन स्नेह अभिकर्मक के द्वारा निकालते हैं। एक बार ध्यान सुनिएगा, किसी भी कार्बनिक यौगिक के कोई भी परमाणु को या किसी भी परमाणु को अगर इलेक्ट्रॉन स्नेह अभिकर्मक के द्वारा निकालते हैं तो इस क्रिया को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन। सवाल है कि सर मैं तो इलेक्ट्रॉन स्नेह जानता ही नहीं हूं, इलेक्ट्रॉन स्नेही जानता नहीं, ये क्या होता है? तो आइए हम लोग समझ लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, 118 एलिमेंट्स में कितने? 118 एलिमेंट, यानी 118 तत्वों में जिन तत्वों के पास पॉजिटिव चार्ज हो, क्या चार्ज हो? पॉजिटिव चार्ज। सपोज दैट H+, Cl+, यहां पर मान लीजिए कुछ फंक्शनल ग्रुप हमारे हैं CH3+, ये लोग कहलाएंगे इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक। क्या कहलाएंगे? इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक। क्लियर? आया मजा? चलो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे यहां पर कि इन कंटेंट को ध्यान दीजिएगा। यहां पर हमने बोला कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में किसी इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक के द्वारा, यहां पर सपोज दैट मैंने ले लिया क्लोरोबेंजीन। क्या ले लिया? क्लोरोबेंजीन। अब इस क्लोरोबेंजीन में हम लेते हैं एक हाइड्रोजन अणु और इनको हाइड्रोजन वाहक की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं। किसकी उपस्थिति में? हाइड्रोजन वाहक की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं। तो होता क्या कि ये हाइड्रोजन इनको बनाएगा इलेक्ट्रोफिलिक, यानी यहां पर हाइड्रोजन बनाएगा इलेक्ट्रॉन स्नेही, और फिर ये हमारा इसको निकालकर हाइड्रोजन को निकालेगा, यहां से एक हाइड्रोजन प्लस को निकालेगा, यानी ये माइनस हो जाएगा H, और उसके बाद फिर क्या बनेगा? यहां पर बन जाएगा हाइलोएरिन्स। क्या बनेगा? हाइलोएरिन्स। इसका नाम होगा आर्थो क्लोरो, या आप बोल सकते हो यहां पर इसको क्लोरीन लगाकर, क्या बोलोगे? क्लोरीन लगाकर आर्थो डाई क्लोरोबेंजीन, क्लियर? अब यहां पर जो इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन है, ध्यान दीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर है कि जो इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन होता है, इलेक्ट्रॉन कौन सा? इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन कितने प्रकार से होता है, इसको हम डिफाइन करेंगे, उसके बाद इनके हर एक कंटेंट पर चलेंगे। क्लियर? चलिए ध्यान दीजिएगा। तो हमने बोला इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन क्रिया 4 प्रकार से होता है। पहला होता है हाइलोजनीकरण। क्या होता है? हाइलोजनीकरण। ध्यान दीजिएगा, हाइलोजनीकरण। और दूसरा होता है सल्फोनीकरण। क्या होता है बाबू? सल्फोनीकरण। और नेक्स्ट हमारा होता है नाइट्रीकरण, थर्ड। ये 4 प्रकार से होते हैं लगभग। तो फर्स्ट हाइलोजनीकरण, सेकेंड सल्फोनीकरण और नेक्स्ट नाइट्रीकरण। क्या होता है? नाइट्रीकरण।
करण। क्लियर, किसी को दिक्कत? और नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट डेंजरस क्वेश्चन है फ्रीडल क्राफ्ट क्रिया। कौन सा क्रिया है? फ्रीडल, फ्रीडल, क्लियर, फ्रीडल, फ्रीडल क्राफ्ट ऑफ क्रिया। चलिए, क्राफ्ट ऑफ क्रिया, किसी को दिक्कत नहीं ना? चलिए आगे चलते हैं हम लोग, हम एक एक कंटेंट पर चले, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं ठीक, हमने बोला कि ये जो 4 क्रिया बताया गया था, कितने क्रिया बताया गया था? 4। एक बार फिर से रिपीट कर देना कि भाई हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? इलेक्ट्रॉन ने प्रतिस्थापन। ये 4 प्रकार से होते हैं, हाइलोजनीकरण, सल्फोनीकरण और नाइट्रीकरण। उसके बाद लास्ट वाला है फ्रीडल क्राफ्ट, जिनमें ये चारों रिएक्शन में, चारों अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट और चारों रिएक्शन आता है हर बोर्ड के एग्जाम में। तो हम सभी रिएक्शन को क्रियाविधि के साथ सीखेंगे, बस शुरू से अंत तक बने रहेगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हाइलोजनीकरण। क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे हाइलोजनीकरण। हमारा कौन सा टॉपिक है बाबू? हाइलोजनीकरण, हाइलोजनीकरण। इनकी इंग्लिश में इन्हें बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हाइलोजिनेशन। क्या कहते हैं? हाइलोजिनेशन, हाइलोजिनेशन। क्या बोलते हैं? हाइलोजिनेशन। किसी कोई प्रॉब्लम? चलो अब हम बोलते हैं क्या कि होता क्या है, ध्यान दीजिएगा, आराम से लिखिएगा। हमने बोला कि हाइलोजनीकरण क्या होता है, इसके बारे में समझते हैं हम लोग। देखो होता क्या है कि जब क्लोरोबेंजीन से, क्या लिखोगे बाबू? जब क्लोरोबेंजीन से, जब क्लोरोबेंजीन क्रिया हाइड्रोजन अणु के साथ हाइड्रोजन वाहक की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? हाइड्रोजन। ध्यान दीजिएगा, जब क्लोरोबेंजीन क्रिया हाइड्रोजन अणु के साथ या क्लोरीन अणु के साथ हाइड्रोजन वाहक की उपस्थिति में कराते हैं तो यहां पर आर्थो, आर्थो क्या बनता है? आर्थो डाइक्लोरो या पैरा डाइक्लोरो, क्या बनता है? पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का निर्माण होता है। अब देखिएगा यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि ये जो Cl2 है, यहां से एक Cl और एक H निकल जाएगा और यहाँ पर माइनस क्या हो जाएगा? रिप्लेस Cl। एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछा जाता है बोर्ड के क्वेश्चन में कि क्या होता है जब हम क्लोरोबेंजीन क्रिया हाइड्रोजन वाहक की उपस्थिति में क्लोरीन से कराते हैं। तो आप लिखोगे कि जब क्लोरोबेंजीन क्रिया क्लोरीन अणु के साथ हाइड्रोजन वाहक की उपस्थिति में कराते हैं तो क्या बनता है? आर्थो क्लोरो डाइबेंजीन और पैरा क्लोरो डाइबेंजीन। क्लियर। और एक और क्वेश्चन आता है कि आर्थो और पैरा डाइक्लोरो में किसकी मात्रा अधिक होती है और किसकी मात्रा कम? तो ध्यान दीजिएगा बाबू, ये जो हमारा पैरा है ये क्या होता है? ये अधिकतम मात्रा बनता है 80% और ये कितने मात्रा बनता है? 20%। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि अधिकतम मात्रा में क्यों बनता है, देखिए ध्यान से। ये होता है सिमेट्रिकल देता है और ये क्या होता है? सिमेट्रिकल नहीं देता है। जो सिमेट्रिकल नहीं देता वो क्या होता है? कम मात्रा बनेगा और जो सिमेट्रिकल देगा वो क्या होगा? अधिक। एक और फैक्ट है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। चलिए तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहां पर इनकी क्रियाविधि को देखते हैं। क्या देखेंगे? क्रियाविधि को। क्रियाविधि भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्रियाविधि के साथ ही आता है रिएक्शन। तो हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे क्रियाविधि। क्या करेंगे? क्रियाविधि। और इस क्रियाविधि की जो इंग्लिश है उसे हम बोलते हैं मैकेनिज्म। क्या बोलते हैं? मैकेनिज्म। ये सबसे इंपॉर्टेंट इसका कंटेंट है। तो नाउ फर्स्ट स्टार्ट्स, हम लोग क्या करेंगे यहां पर हम लोग लेंगे AlCl3। ये ध्यान दीजिएगा, AlCl3 का स्ट्रक्चर इस तरह होता है और इसे हम बोलते हैं लुईस एसिड। क्या बोलते हैं? लुईस एसिड। हिंदी में बोलेंगे लुईस अम्ल। और फिर हम इनकी क्रिया हाइड्रोजन अणु के साथ करेंगे, यानी हम Cl2 जो लिया गया हम इनको इस तरह लिख सकते हैं। अब देखो हमारा जो AlCl3 है ये क्या है? लुईस अम्ल है। लुईस अम्ल का मतलब क्या होता है? वह अम्ल जो 2 इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? लुईस अम्ल। किसी कोई प्रॉब्लम? एक बार और ध्यान सुनिएगा, लुईस अम्ल किसे कहते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है वाइवा के एग्जाम में कि डू यू नो लुईस एसिड। तो यहां पर बोल देना है कि वह अम्ल जो रासायनिक क्रियाओं में 2 इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन बाबू? 2 इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? लुईस। किसी कोई दिक्कत? नो। चलेंगे, बहुत अच्छे। चलिए तो हमने बोला कि भाई लुईस अम्ल किसे कहते हैं, यानी देखो यहां पर इस मैग्नीशियम में सबसे पहले समझेंगे कि जो तीर के ऊपर लिखा गया है लुईस अम्ल, उनको यहां पर लाएंगे और यहां पर तीर के जो पीछे है टेल साइड क्लोरीन को यहां पर लेंगे। क्लोरीन का स्ट्रक्चर इस तरह हम लिख सकते हैं, किसी कोई दिक्कत? अब ये लुईस अम्ल है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो हम जानते हैं कि क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होता है। कितना होता है? 7 इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर क्या है? 6 इलेक्ट्रॉन इनके अनपेयर है और यहां पर क्या, 6 इलेक्ट्रॉन जो इनके बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं किए हैं, ध्यान दीजिएगा। और 1 इलेक्ट्रॉन क्या इसके साथ बॉन्ड में पार्टिसिपेट किया है। क्या किया? बॉन्ड में पार्टिसिपेट किया। अब
एल्युमिनियम के चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या करेगा, इन दोनों क्लोरीन में से किसी एक से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो ये क्या करेगा, इससे 2 इलेक्ट्रॉन जब खींचेगा तो ये बॉन्ड यहां से थोड़ा सा क्लीवेज होगा। ध्यान दीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पर, ये बॉन्ड इस तरह टूटेगा। जब टूटेगा तो आप ये ध्यान रखिएगा कि जब किसी भी 2 डिफरेंट एटम और सेम एटम यानी 2 डिफरेंट परमाणु और सेम परमाणु में अगर बॉन्ड टूटता है, अगर मान लीजिए ये अपोजिट असमान बंटवारा होता है तो एक पर माइनस चार्ज होगा और दूसरे वाले पर क्या होगा, प्लस। यानी ये बॉन्ड इधर टूट रहा है तो इसके तरफ माइनस और इसकी तरफ क्या हो जाएगा, प्लस। ध्यान दीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट। तो होगा क्या, यहां पर बन जाएगा, हमारा बनेगा एक कंटेन एल, देखो ACl3 और जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा Cl4 और एक हमारा बनेगा Cl+। क्लियर। अब हमारा यहां पर क्या हुआ, इलेक्ट्रोफिलिक तैयार होगा हैलोजिनेशन से। अब हम लोग क्या करेंगे, इस कंटेंट को रुक जाओ बाबू, घबराओ मत, ठीक, रेडी, इसको दिक्कत, चलो। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर सबसे पहले दूसरे मैकेनिज्म में, दूसरे स्टेप में चलेंगे, क्लोरोबेंजीन को उठा लाएंगे, यहां पर क्लोरोबेंजीन ले लिए। अब उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स ने जो हमारा बना है हाइड्रोजन वाला, इसको लेंगे, ये बॉन्ड इधर टूटेगा, जहां टूटता है आप ध्यान दीजिएगा माइनस होता है और उसके साइड में क्या होता है, प्लस। तो यहां माइनस और ये प्लस तुरंत ये इसके साथ ऐड होगा। जब ऐड होगा तो एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट और है कि इसका अणुसूत्र क्या होता है, C6H5Cl, यानी यहां पर Cl जुड़ा है तो यहां हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। क्लियर। अब जैसे बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होगा और इस साइड का जो हाइड्रोजन वो हमको यहाँ नेक्स्ट स्टेप में दिखाना पड़ेगा। तो आइए हम लोग देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हो जाएगा एक H और उसके बाद क्या हो जाएगा Cl और ये बॉन्ड हमारा उसी तरह रहेगा, ये वाला उसी तरह रहेगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा Cl और उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा वो प्लस। किसी को दिक्कत, चलो आगे समझ। अब हम आगे चलते हैं, इसी स्टेप को आगे ले चलते हैं। होगा क्या कि फिर अब ये जो है जहां पर प्लस है, यहाँ पर कार्बन है और इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन चाहिए। जब इलेक्ट्रॉन चाहिए तो इलेक्ट्रॉन कौन देगा, ये तो देगा नहीं क्योंकि ये अधिक रेडियोविद्युत तत्व है और इलेक्ट्रॉन खुद खींचता है, ये देगा नहीं। इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये क्या करेगा, अपने इस बगल वाले कार्बन से खींचेगा। जब यहाँ पर खींचेगा तो ये क्या करेगा, इसको नहीं निकालकर किसको निकालेगा, हाइड्रोजन को निकालेगा। जब हाइड्रोजन को निकालेगा तो यहाँ पर प्लस और ये माइनस दोनों बॉन्ड बनाएंगे और हमारा फाइनली प्रोडक्ट यहाँ पर बन गया। किसी को दिक्कत, यहां बन जाएगा और ये Cl और ये फिर बॉन्ड 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 और यहां पर हम क्या निकाल लेंगे, H+। अब देखो एक चीज और यहां पर है, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट में निकला क्या है, HCl, तो हम क्या करेंगे, अभी HCl को निकालेंगे तब जाकर हमारा हाइड्रोजनेशन कंप्लीट होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर दिख रहा है, किसी को दिक्कत, यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा Al, किसको लाएंगे, AlCl4 को, AlCl4 और H+। तो ये दोनों आपस में रिएक्शन करके एक बन जाएगा HCl और क्या हमारा फाइनली हो जाएगा AlCl3, यानी लुईस अम्ल बाहर निकल गया। ये कंप्लीट हो गया है हैलोजिनीकरण। किसी को दिक्कत, चले लिख लो। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने सल्फोनीकरण। ये सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, जितना हम इसकी तारीफ करें उतना कम है। ये जान जाइए कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन बोर्ड। चलो हम इसको इंपॉर्टेंट थोड़ा लगा लेते हैं क्योंकि इस साल आने वाला है 2026 के एग्जाम में, ये गारंटी है। चलो हम लोग चलते हैं, क्या है सल्फोनीकरण। हेडिंग है बाबू सल्फोनी, यानी इसको इंग्लिश में बोलेंगे सल्फोनेशन। ध्यान दीजिएगा, वाह अमेजिंग। चलो हम लोग चलते हैं, इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो फिर ये भाई क्या हो गया, चलो आगे चलते हैं, खड़ा ही चलो जाने दो। यहाँ पर लिख लेते हम लोग सल्फोनीकरण। क्या हो गया, रुक जा एक मिनट, घबराने की जरूरत नहीं बाबू, एकदम आराम से चलते हैं। तो हेडिंग क्या हमारी, सेकंड पॉइंट है सल्फोनीकरण। किसी कोई दिक्कत नहीं ना, चलो। अब इसकी इंग्लिश क्या होता है बाबू, सल्फोनेशन। अब इसको लिखना क्यों जरूरी पड़ रहा है, क्योंकि कभी कभी एग्जाम के टाइम में आ जाता है इसकी हिंदी, यानी जो ये लिखा गया सल्फोनेशन, इसको हिंदी में करके लिख देता है सल्फोनेशन से क्या समझते हो। तो आप दोनों शब्द जानोगे तो दोनों का मतलब बता दो। चलिए रेडी। अब इसकी डिफिनेशन क्या है, इसकी डिफिनेशन ये है भाई कि जब क्लोरोबेंजीन क्रिया SN4 के साथ, लिखते चलेंगे और समझते चलेंगे तो शायद वेस्ट होगा हमारे लिए। देखिए ध्यान से, यहाँ पर जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया, किसकी क्रिया, क्लोरोबेंजीन क्रिया SN4 के साथ, इसका नाम क्या है SN4 के साथ, ध्यान दीजिएगा। और SN4 की उपस्थिति में थोड़ा इसको हम थोड़ा अलग बनाएंगे, क्या हो जाएगा H2SO4। क्लियर। अब जब ये इनके साथ क्रिया करेगा तो ध्यान दीजिएगा, जब क्लोरोबेंजीन क्रिया SN4 के साथ SN4 की उपस्थिति में कराते हैं तो यहां पर हमारा प्रोडक्ट, यानी हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, आर्थोक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, आर्थोक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड।
या पैराक्लोरो, क्या बनेगा बाबू, पैराक्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, क्या बनेगा, पैराक्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। चलो यहां पर O3 रहेगा। अब देखिएगा इसमें हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट निकलेगा, क्या निकलेगा, यहां से एक ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन, यहां पर हमारा बनेगा बाई प्रोडक्ट यानी सह उत्पाद बनेगा वाटर। अब यही क्वेश्चन यहां पर भी सेम आता है कि आर्थो और पैरा में मेजर कौन बनता है और माइनर कौन बनता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये दिमाग में रख लीजिएगा कि अगर कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दे रहा है तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पैरा वाला मेजर बनता है और आर्थो वाला क्या बनता है, माइनर। किसी को दिक्कत नहीं। तो यहां पर देखिएगा ये क्या बनता है बाबू, ये हमारा बनता है मेजर। मेजर मींस इसकी मात्रा अधिक होगी, क्या होगी, अधिक, और इसकी मात्रा क्या होगी, कम। मैंने बताया दो रीजन, पहला रीजन ध्यान दीजिएगा ये सिमेट्रिकल देगा और ये अनसिमेट्रिकल देगा, यानी ये सिमेट्रिकल देता और ये सिमेट्रिकल नहीं देगा। दूसरा रीजन ये जो हमारा पैरा पोजीशन पर है, पैरा पोजीशन में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो होती है ज्यादा होती है, इसलिए ये 80% देता, और यहां पर क्या होता है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होती है, इसलिए क्या होता है, मेजर होता है। क्लियर 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 क्लियर। चलिए अब हम इसकी बात करते हैं भाई क्या, मैकेनिज्म पर। क्या करेंगे, मैकेनिज्म। किसी कोई दिक्कत? चलो अब हम लोग चलेंगे क्रिया विधि पर। क्या चलेंगे, क्रिया विधि। बहुत अच्छी क्रिया विधि। अब इनकी भी बहुत इंपॉर्टेंट, जो चारों रिएक्शन है इनकी क्रिया विधि के साथ आता है, तो हम एक बार इनकी भी चलेंगे, थोड़ा फास्ट रहेगा, ध्यान दीजिएगा क्योंकि हमारी टाइम बहुत कम है, हम कुछ दिन में एग्जाम के पास होंगे, तो थोड़ा इसको जल्दी से करेंगे क्लियर, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो तीर के ऊपर होता है प्रोडक्ट, यानी तीर के ऊपर जो केमिकल लिखा होता है उसको लेते हैं, उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे और उसके अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रोफिलिक का फॉर्मेशन करेंगे। उसके बाद जो इलेक्ट्रोफिलिक बनेगा यानी इनको लेंगे हम यहां पर और इनकी सहायता से इलेक्ट्रॉन स्नेही बनाएंगे। फिर इलेक्ट्रॉन स्नेही क्या करेगा हमारा, इसको भी इलेक्ट्रॉन स्नेही बनाएगा, फिर एक इलेक्ट्रॉन स्नेही इसके साथ जुड़ेगा, फाइनली हमारा बनेगा प्रोडक्ट। चलो तो हम लोग देखते हैं होगा क्या। सबसे पहले हम लोग लेते हैं H2SO4, फर्स्ट स्टेप, ध्यान दीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट। पहला क्या है, H2SO4। अब इस H2SO4 को आप जब हीट करोगे तो ये क्या करेगा, H प्लस देगा, क्या देगा, H प्लस, और यहां पर बन जाएगा HSO4 माइनस। इसका नाम सल्फेट आयन, क्या नाम हो जाएगा बाबू, सल्फेट, और इसका नाम तो होता है प्रोटॉन। किसी कोई दिक्कत? चलो ध्यान दीजिएगा, एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाइवा में आता है कि प्रोटॉन किसे कहते हैं, तो ध्यान दीजिएगा H प्लस को बाबू क्या कहते हैं हम लोग, प्रोटॉन। क्लियर। चलो अब हम लोग देखते हैं, तो यहां पर क्या होगा, सेकंड स्टेप में लेंगे, हमारा सेकंड स्टेप फिर वही होगा, कौन सा, H2SO4। मैंने इसको लिया, यहां पर H प्लस बना और यहां पर क्या बना, सल्फेट आयन। आयन होगा तो बेस्ट होगा। सवाल सर आयन क्यों होगा, ध्यान दीजिएगा 118 तत्वों में तत्व दो प्रकार से, तीन प्रकार से होते हैं। पहला होता है एक उदासीन जिस पर कोई चार्ज ना हो, दूसरा क्या होता है धनात्मक, और तीसरा क्या होता है बाबू ऋणात्मक जिस पर कोई चार्ज नहीं, उदासीन। क्या होगा, उदासीन। तो फिलहाल ये इंटरनली पॉइंट है, इसको ध्यान दीजिएगा, इतना आना चाहिए आपको, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो नहीं क्लियर होगा। तो हम क्या करेंगे, सेकेंड लेंगे बाबू H2SO4। क्या लेंगे, H2SO4। फिर दोबारा हम लेते हैं H2SO4। अब थोड़ा सा H2SO4 को हम यहाँ पर डीप बनाएंगे। इनका स्ट्रक्चर ध्यान दीजिएगा, होगा क्या, यस, और यहां पर O और यहां पर O, फिर OH, उसके बाद क्या हो जाएगा O, फिर क्या हो जाएगा H। क्लियर। अब देखो यहां पर H प्लस, हमारा H प्लस आएगा, इनको मैंने थोड़ा H प्लस बना और सल्फेट। अब ये H प्लस आएगा, इस H2SO4 के साथ रिएक्शन करेगा और इसको चाहिए क्या, इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन किससे लेगा, ध्यान दीजिएगा, इनके पास भी इलेक्ट्रॉन है 6 और इनके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है और इनके पास 4 इलेक्ट्रॉन है और इनके पास कितने इलेक्ट्रॉन बाबू, 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये दोनों में से, यानी ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा, लेकिन ये चारों ऑक्सीजन में से किसके साथ जुड़ेगा, ये चारों ऑक्सीजन में उनके साथ जुड़ेगा जहां पर सहसंयोजन बंद होगा। क्या होगा, सह। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि ये सल्फर के साथ 4 ऑक्सीजन जुड़े हैं, 2 ऑक्सीजन उप सहसंयोजन बॉन्ड बना और 2 ऑक्सीजन क्या बना है, सहसंयोजन बॉन्ड। तो ये हमारा क्या होगा, सहसंयोजन बॉन्ड के साथ जुड़ेगा, और ये हाइड्रोजन दोनों में से कहीं भी जुड़ सकते हैं हम लोग, ये ध्यान दीजिएगा, बस आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। चलो तो हम लोग क्या करेंगे, इसको यहां पर ऐड कर दिए, जैसे ही ऐड करेंगे ये क्या हो जाएगा, HO, फिर यहां पर हाइड्रोजन, प्रोसेस को कलर चेंज करेंगे तो बेस्ट होगा हमारे लिए और आप लोग के लिए भी थोड़ा बढ़िया होगा, समझ पाओगे। क्लियर। तो देख लेते हैं हम लोग, HO, फिर यहां पर हो जाएगा O, फिर O, उसके बाद हो जाएगा H, और एक हमारा जुड़ गया बाबू, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, H प्लस। सवाल सर मुझे प्लस तो पता नहीं कैसे हुआ इसके पास, ध्यान दीजिएगा ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, 2। कितनी होती है, 2। अब ऑक्सीजन की वैलेंसी जब 2 होती है तो ये 2 से ज्यादा बॉन्ड बना लिया,
जब कोई भी तत्व अपने से ज्यादा बॉन्ड बनाता है तो क्या होता है, प्लस चार्ज। क्या होता है बाबू, प्लस चार्ज। चलो, तो खास करके ऑक्सीजन के लिए स्पेशली। अब यहां पर क्या हो गया, ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बना लिया, 3 बॉन्ड बना लिया, तो अब ये क्या करेगा, एक को निकालेगा। किसको निकालेगा, जो इसको सपोर्ट करेगा। कौन सपोर्ट करेगा, किसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो हमारे सल्फर के पास इलेक्ट्रॉन क्या है, ज्यादा। किसी को दिक्कत नहीं। चलो, तो अब हम लोग क्या करते हैं भाई, यहां पर इनको इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं। थोड़ा सा कलर चेंज होगा तो बेस्ट होगा और हम लोग क्लियरली समझेंगे यहां पर क्लियर। चलो, अब ये क्या हो जाएगा, H। अब जब यहां पर H होगा, क्या होगा, H, तो ध्यान दीजिएगा, देखो SO3 और यहां पर +3 हमारा बनेगा फाइनल SO3। मिला लो सर, एक बार क्लियर करा दीजिए। SO3 हो गया, उसके बाद H। अब देखो ये बॉन्ड इधर टूटा तो यहां पर क्या हो जाएगा, प्लस। तो हम किस पर प्लस लगाएंगे, ध्यान दीजिए, ये मेरा डेल्टा की तरह लग रहा है S, इसको थोड़ा सा क्लियर कर दे रहे हैं। SO3 और ये बन गया ये। सवाल सर इसका नाम क्या होगा, अभी हम बताएंगे सबको, ठीक है, ध्यान दीजिए। फिलहाल इसका नाम है सल्फोनिक आयन। क्या बोलेंगे, सल्फोनिक। चलो, हमारा बचेगा शेष क्या, वाटर। क्या हो जाएगा, वाटर। किसी को दिक्कत। चलो, अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये ऊपर नहीं जाएगा। चलो, तो यहां पर पहले इतना लिख लो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, क्योंकि हमारा फाइनली प्रोडक्ट यहां पर आने वाला है। क्या आने वाला है, इलेक्ट्रोफिलिक हमारा रेडी हो चुका था, आपने देखा था। अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या था, एक बार फिर मैं लिख दे रहा हूं, इलेक्ट्रोफिलिक आयन को, और ये हमारा बन गया इलेक्ट्रोफिलिक। क्लियर। अब हम लोग क्या करेंगे, फाइनली ये हमारा प्रोडक्ट होगा, ये क्लोरोबेंजीन लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा, क्लोरोबेंजीन। फिर हम लोग लेंगे इलेक्ट्रॉन्स नहीं अभिकर्मक, और किसको लेंगे, सल्फोनिक समूह को। अब ये बॉन्ड क्लीवेज होगा। देखो प्रोसेस सब में हो जाएगा, बस थोड़ा सा चेंजिंग होगा। हमको स्टार्टिंग मेथड, जैसे हाइलोजिनेशन में हम लोग क्या कराया था, लुईस से कराया था रिएक्शन, लुईस अम्ल से, वहां पर बना था Cl+, और सल्फोनिक में थोड़ा सा स्टार्टिंग चेंज होगा। बाकी सेकेंड स्टेप जो हमारा होगा सेम उसी तरह मिलता जुलता रहेगा जैसे हम लोग पहले वाले में सीखे थे। देखो, अब यहाँ पर क्या था, इलेक्ट्रोफिलिक आ चुका हमारा। अब हम बॉन्ड तोड़ेंगे तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव साथ ऐड होगा। आपने पढ़ा होगा साइंस में कि प्लस और माइनस क्या होते हैं बाबू, ऐड होते हैं, और माइनस प्लस क्या होते हैं, ऐड होते हैं। प्लस प्लस रिपल्सन, माइनस माइनस रिपल्सन। ठीक, चलो, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ऐड होगा। जैसे ही ऐड होगा यहाँ पर हो जाएगा H। क्या हो जाएगा, H, फिर H और O3, फिर क्या हो जाएगा Cl, उसके बाद यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, फिर डबल बॉन्ड। किसी को दिक्कत नहीं। अब हम आगे बात करते हैं। फाइनली प्रोडक्ट ये H टूट जाएगा। ओह माय गॉड, रुक जाओ यहाँ पर, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड टूटेगा। जैसे टूटेगा, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज दोनों ऐड हो जाएंगे, और फाइनली H+ रिलीज बाहर हो जाएगा। उसके बाद रिलीज नहीं बोलेंगे, रिलीज भाई बोलते हैं तो निकलता है, फिलहाल यहाँ पर रिमूव बोलेंगे क्योंकि हटाया जा रहा है। क्या होगा, हटाया जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा, चलो, HSO3। नाम क्या होगा इसका, आर्थोक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कुछ पॉइंट हमको सीखना पड़ेगा जो नाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है कि हमको पता है, हम लोग जानते हैं 28 फंक्शनल ग्रुप होते हैं। कितने होते हैं, 28, और जिसमें सबसे बड़ा फंक्शनल ग्रुप होता है कार्बोक्सिलिक का। क्या होता है, कार्बोक्सिलिक का। उसके बाद क्या होता है, HSO4 का, HSO3 का। क्या होता है, HSO3 का, यानी सल्फोनिक। उसके बाद इस तरह नीचे आते रहते हैं। मान लीजिए हमारा कोई एल्डिहाइड है, कीटोन है, ये मानना है। फिलहाल ये रीअरेंजमेंट नहीं है, ठीक। तो अब ये ध्यान दो, सभी फंक्शनल ग्रुप में हमारे लोग क्या है, बड़े हैं। तो अब देखिए, अगर ये किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में जुड़े हैं तो हमारी काउंटिंग यहां से होगी। ये मेजर फंक्शनल ग्रुप है और ये क्या है, छोटा फंक्शनल ग्रुप। तो ये यहां से काउंटिंग होगा। आर्थो क्या हो जाएगा, आर्थो। कॉमन नेम के लिए आर्थो पैरा यूज करते हैं, और आईपीसी लिखना होगा तो हम लोग क्या यूज करेंगे बाबू, 1 2 3 पॉइंट। क्या करेंगे, एक बार ध्यान दीजिएगा, एरोमेटिक कंपाउंड का अगर नाम लिखना होगा, ये एरोमेटिक कंपाउंड अगर इसका नाम लिखना होगा तो इस पोजीशन को आर्थो बोलते हैं, इसको मेटा बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, पैरा। अब सवाल है सर, अगर आईपीसी लिखना पड़े तो यहाँ पर आईपीसी के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर वही सेम पॉइंट होगी, बट यहाँ पर 1 2 बोलना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6, ठीक। तो यहाँ पर हम कॉमन नेम बता रहे हैं, इसका नाम क्या होगा, आर्थोक्लोरो। क्या हो जाएगा, आर्थोक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्या हो जाएगा, सल्फोनिक एसिड, ठीक, क्लियर। ये हमारा फाइनली बट क्लियर। अब ये हमारा रिएक्शन सल्फोनीकरण क्या हो गया, सॉरी, सल्फोनेशन प्रोसेस क्लियर। तो अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है नाइट्रेशन। क्या होगा बाबू, थर्ड नाइट्रेशन, यानी हिंदी बोलते हैं नाइट्रीकरण। क्या होता है, नाइट्रीकरण। तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं,
नाइट्रेशन, किसी कोई प्रॉब्लम, नाइट्रेशन। चलो अब ये भी प्रोसेस क्या है इनके बारे में सुनते हैं, ध्यान दीजिएगा। जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया, डेफिनेशन को लिखते रहो साथ साथ में, मजा आने वाला है। ध्यान दीजिएगा, जब क्लोरोबेंजीन क्रिया सांद्र HNO3 के साथ और किसके साथ कराएंगे हम लोग, H2SO4 की उपस्थिति में। एक बार फिर से रिपीट, जब क्लोरोबेंजीन क्रिया सांद्र HNO3 के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में कराते हैं तो आर्थोक्लोरो क्या होगा बाबू, आर्थोक्लोरो नाइट्रोबेंजीन व पैराक्लोरो नाइट्रोबेंजीन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, पैराक्लोरो नाइट्रोबेंजीन का निर्माण। अब एक क्वेश्चन है, आप लोग को बताना है इन दोनों में कौन मेजर होगा कौन माइनर होगा, यानी कौन अधिकतम बनेगा कौन कम बनेगा। तो अभी बताया गया था दोनों रिएक्शन में, फटाफट कमेंट में बताइएगा। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। क्या होगा, सबसे पहले इसकी प्रोसेस हम लोग चेक करेंगे, मैकेनिज्म। क्या चेक करेंगे, मैकेनिज्म यानी क्रिया विधि, ध्यान दीजिएगा। चलो किसी को दिक्कत, अब क्या होगा, इनकी प्रोसेस थोड़ा सा है अलग, तीनों का प्रोसेस स्टार्टिंग का अलग होता है, मैंने बताया था। तो यहाँ पर हम फिर एक बार रिपीट करेंगे, H2SO4 लेंगे और H2SO4 को जब हीट करेंगे अकॉर्डिंग टू आरएनएस कांसेप्ट, H प्लस रिलीज एंड फॉर्मेशन HSO4 माइनस। एक बार और सुन लो, जब हम H2SO4 को गर्म करेंगे तो H प्लस देगा और क्या देगा यहाँ पर H2SO4 माइनस। ठीक, दूसरी पॉइंट हम लोग क्या लेंगे, HNO3 को लेंगे। किसको लेंगे, HNO3 को। तो यहाँ पर HNO3 का स्ट्रक्चर, यानी पहले हम लिख लेते हैं HNO3, और HNO3 का स्ट्रक्चर क्या होता है बाबू, N डबल बॉन्ड O, फिर ऑक्सीजन और H। ये आना चाहिए, अगर ऑर्गेनिक पढ़ रहे हो तो ऑर्गेनिक में इतनी पॉइंट आपको आनी चाहिए, स्ट्रक्चर कंपाउंडों के बनाना चाहिए। अगर ये समझ लोगे तो ये जो डेंजरस टॉपिक है क्रियाविधि समझ लोगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। चलो तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर रिएक्ट करवाएंगे प्रोटॉन को। अब सवाल है सर बार बार आप H प्लस से रिएक्शन करवा रहे हैं, क्यों होगा, दिमाग में डाउट होगा, क्योंकि मैंने पहले में H लिया था Cl प्लस और दूसरे में H प्लस, मतलब मिला जाकर प्लस लिया, तो प्लस क्यों ही लिया जा रहा है सर, माइनस भी बड़ा, माइनस को लेना चाहिए पहले। ध्यान दीजिएगा, प्लस इसलिए लिया जा रहा है कि प्लस के पास इलेक्ट्रॉन कमी है, और इलेक्ट्रॉन की जिसके पास कमी होती है वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, और किसी न किसी ऐसे एजेंट को ढूंढता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की रीच हो, यानी इलेक्ट्रॉन की जिसके पास डेंसिटी ज्यादा हो, इलेक्ट्रॉन का घनत्व ज्यादा। क्लियर, चलो अब हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, इसके पास इलेक्ट्रॉन कमी है और ये इलेक्ट्रॉन कम है, तो इलेक्ट्रॉन को ढूंढेगा, किसके पास इलेक्ट्रॉन है, तो भाई फिर यही पॉइंट आ गई, यहां पर भी है, यहां पर भी, यहां पर, तो किसके साथ अटैच करेगा। अब एकदम डीपली पॉइंट बता रहा हूं ऑर्गेनिक का, ध्यान दीजिएगा। यहां पर भी इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन हुए, और यहां पर भी इसके पास कितने, 6 इलेक्ट्रॉन। अब सवाल है सर यहाँ पर इसके पास ये ऑक्सीजन 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन दिखा रहे हैं, फिर यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन, व्हाट द रीजन। यहाँ पर रीजन क्या है, देखिएगा, यहां पर क्या है, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन लेकिन 2 शेयर कर दिया है। यहां पर क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन तो है लेकिन ये क्या किया है, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन लिया, अपना शेयर नहीं किया। यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8, इलेक्ट्रॉन विन्यास 2 हो जाएगा 6। अब ये जो 6 है, ऑक्सीजन के बाद पुष्प में कितना आ रहा बाबू, 6, कितना आ रहा, 6। तो सभी ऑक्सीजन के पास 6 है, बट यहाँ पर देखना है कि कौन कितना शेयरिंग किया है, कौन कितना लेन देन किया है। तो ये ऑक्सीजन 6 तो है लेकिन यहाँ पर 2 शेयर कर दिया, 4 बचा। यहाँ पर 6 है लेकिन 2 इधर, एक इधर दे दिया, एक इधर हाइड्रोजन को दे दिया, और यहाँ पर 6 है लेकिन ये किसी को नहीं दिया, केवल नाइट्रोजन से 2 इलेक्ट्रॉन लिया है। ठीक, तो ये पॉइंट क्लियर हुआ। चलो अब हम आगे चलते हैं, इसको हटा दें ताकि मेरा रास्ता क्लियर हो। अब ये क्या होगा कि जैसे ही इनके साथ आएगा ऐड होगा, देखो यहां पर नहीं ऐड होगा, यहां पर नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन -2 बनाया, क्या बनाया, ऑक्सीजन -2 बनाया, किससे, नाइट्रोजन से। यहां पर ऑक्सीजन -2 बनाया, किससे, नाइट्रोजन से, लेकिन यहां पर हमारा ऑक्सीजन क्या किया, इस नाइट्रोजन से -1 बनाया। और आपने मैथ पढ़ा होगा, -1 और -2 में बड़ा कौन है, कौन है। यानी अगर मैं बात करूं कि भाई -1 और -2, तो पॉजिटिव नेचर किसमें ज्यादा होगा, कमेंट में बताइए कौन सा होगा ज्यादा। चलो अब ये हम देखेंगे कौन बता रहा है, तो ध्यान दीजिएगा पॉजिटिव नेचर किसमें ज्यादा भाई, -1, किसमें, -1। चलो तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर ये इसके साथ ऐड होगा, जहां पॉजिटिव नेचर ज्यादा हो तो वहां पर ऐड होगा। ठीक, तो ये बन जाएगा HOH, किसी को दिक्कत नहीं। चलो अब यहां पर हो जाएगा ऑक्सीजन, ये और ये डबल बॉन्ड, क्लियर। अब ये हमारा फाइनल, थोड़ा इसको सर्कल कर दे रहे हैं इसलिए कि ताकि आपको क्लियर हो, ये इनसे अलग है। ठीक,
अब यहां पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव चार्ज? क्योंकि ऑक्सीजन की 2 बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी होती है। ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बना लिया यहाँ पर, 3। जैसे 3 बनाएगा, 3 बनाएगा, इसके ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। और इनको हम लिखेंगे अस्थायी यौगिक। क्या लिखेंगे, अस्थायी यौगिक। चलो अब ये क्या करेगा, तुरंत बॉन्ड टूटेगा। जब टूटेगा तो फाइनली हमारा वाटर रिलीज, क्या हो जाएगा, वाटर रिलीज। और यहाँ पर वाटर निकालना है, क्या निकालना है, वाटर। अब फिर बनेगा हमारा एक सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप NO2+, यानी हमारा इलेक्ट्रोफिलिक तैयार हो चुका। क्या हो चुका, इलेक्ट्रोफिलिक तैयार। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसी स्टेप में दिखा देंगे। किसी को दिक्कत दिख रहा है, दिख रहा है नीचे दिख रहा है सबको? चलो, किसी कोई प्रॉब्लम दिख रहा है ना? यहाँ पर देखिएगा बेंजीन लेंगे हम लोग। इस बेंजीन को किसके साथ रिएक्ट कराएंगे, बेंजीन के साथ किससे रिएक्ट कराएंगे, NO2+। चलो आ रही बात। अब ये क्या होगा, इनकी भी पॉइंट, ये भी बॉन्ड टूटेगा ऐसे। थोड़ा सा इसको चेंज कर दे रहे हैं कलर, ताकि आपको क्लियरली समझ आए। ये बॉन्ड जैसे टूटेगा, यहाँ पर ये बॉन्ड जैसे टूट रहा है, यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। और फिर ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर क्या हो जाएगा बाबू, ऐड होगा। जैसे ऐड होगा फिर हमारा फाइनली प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पर 1 मिनट, मेरा बेंजीन थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा है, ठीक। चलो आ जाते हैं हम लोग, देख लेते हैं। तो हम बेंजीन को थोड़ा क्लियरली बनाएंगे, क्योंकि बॉन्ड इसमें दिखाना पड़ता है। अगर ये थोड़ा डिस्टर्ब हुआ तो नंबर तुरंत कट जाएंगे। बेंजीन को समोसे की तरह नहीं बनाना है, जब भी बनाना है हेक्सागोनल बनाना है। यदि समोसे की तरह बनाओगे तो बाबू नंबर कट जाएगा, फिर दोस्तों मेरा मत देना। चलो, तो यहाँ पर ये बन गया हमारा कौन सा कंटेंट बन गया। अब फिर क्या करेंगे हम लोग, इस H को निकालेंगे, और जैसे निकालेंगे हमारा फाइनली प्रोडक्ट तैयार हो गया। कौन सा, ध्यान दो, बन गया आर्थोक्लोरोनाइट्रोबेंजीन। अब हम इनको ऐसे, अब अगर बाय द वे आप ये बॉन्ड बनाने में थोड़ा सा डिस्टर्बिंग कर दे रहे हो, टेढ़ा कर दे रहे हो, तो आप एकदम इजी वाला बॉन्ड बनाओ। यहां पर बेंजीन बना लो, सर्कल बना लो, क्लोरीन लगा लो, NO2 लगा दो, सर तैयार हो गया मेरा। क्या हो गया, तैयार। ये हमारा क्या हो गया, आर्थोक्लोरोनाइट्रोबेंजीन। क्लियर, क्लियर। अब हमारा सबसे खतरनाक टॉपिक, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इतना इंपॉर्टेंट कि जितनी इसकी तारीफ करें हमारे लिए कम, शायद बोर्ड के लिए भी कम। तो चलिए आगे, लिख लो, लिख लो, हटे, हट जाए, बहुत अच्छे। चलो, तो अब हम आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट लिए लिए चले। अब हम आगे चलते हैं भाई, फ्रीडल क्राफ्ट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, फ्रीडल क्राफ्ट। मजा आने वाला है इस फ्रीडल क्राफ्ट के बारे में जानने में, और देखने क्या होने वाला, बहुत मजा आएगा। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग भाई क्या करते हैं, मुद्दे की बात। सर कौन सा रिएक्शन है, नंबर तो बता दीजिए। 4, नंबर ऑफ 4 रिएक्शन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चलो सर, हिंदी भाई, इलेक्ट्रॉन से प्रतिस्थापन का चौथा रिएक्शन है। कौन सा है, चौथा रिएक्शन। नाम क्या है, फ्रीडल। फ्रीडल, 1 मिनट, मेरा फ्रीडल भी बहुत डेंजरस बनेंगे, ध्यान दीजिएगा। फ्रीडल क्राफ्ट, क्राफ्ट ऑफ क्रिया। चलो, अब ये मुद्दे की बात है। फ्रीडल, सर फ्रीडल क्राफ्ट ये कैसा नाम है भाई? ये फ्रीडल क्राफ्ट मेरा नाम नहीं है, इस वैज्ञानिक का नाम था जिन्होंने एक रिएक्शन को बताया था। ध्यान दीजिएगा, फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया 2 प्रकार से। क्वेश्चन आता है कि फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया से क्या समझते हो, या क्लोरोबेंजीन में कितने प्रकार से पाया जाता है, या फ्रीडल क्राफ्ट किसे कहते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट के एल्कलीकरण को समझाइए, फ्रीडल क्राफ्ट के एसलीकरण को समझाइए। तो इसका मतलब फ्रीडल क्राफ्ट 2 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से, 2 प्रकार से। ध्यान दीजिएगा, तो हमारा फ्रीडल क्राफ्ट पहले डिवाइड कर लेते हैं बाबू 2 प्रकार। कितने प्रकार से, 2। एक होता है एल्कलीकरण, कौन सा होता है, एल्कलीकरण, ध्यान दीजिएगा। और एक होता है हमारा एसिलीकरण, बहुत इंपॉर्टेंट, एसिलीकरण। किसी को दिक्कत नहीं ना? चलो, अब एसिलीकरण और एल्कलीकरण में क्या डिफरेंस, ध्यान दीजिएगा। जब क्लोरोबेंजीन, यहीं पर हम डिफाइन कर देंगे तो और बेस्ट होगा, और फिर मैकेनिज्म सेपरेटेड समझेंगे। यानी यहां पर जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया एल्किल क्लोराइड के साथ हाइड्रोजन वाहक की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, हाइड्रोजन, यानी अगर हाइड्रोजन वाहक का नाम आए दिमाग में फटाक दे लुईस अम्ल का एग्जांपल देना। सवाल है, लुईस अम्ल क्या होता है सर, एक बार फिर से बता दीजिए। लुईस अम्ल होता है भाई वह अम्ल जो 2 इलेक्ट्रॉन को लेता हो, यानी व्हेन एनी केमिकल कंपाउंड गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन इन केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड द लुईस एसिड। क्लियर, हिंदी में बताते तो मजा आता है। यानी वह अम्ल जो रासायनिक क्रियाओं में 2 इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींचता हो, उसे क्या कहेंगे, लुईस अम्ल। क्लियर, चलो, तो अब हम लोग चलते हैं आगे। यहां पर क्या है, ये लुईस एग्जांपल कुछ नमूने लिख दें आपको भाई, ध्यान दो। AlCl3, फिर जिंक ZnCl2, फिर क्या है BF3 और ETC। और भी एग्जांपल होंगे, मिलेंगे।
चलो अब हम लोग करते क्या, यहां पर ये इनके साथ रिएक्शन करेगा तो ध्यान दीजिएगा ClH निकल जाएगा, आपका फाइनली प्रोडक्ट बनेगा। क्या बनेगा क्या बनेगा क्या बनेगा, आ जाओ देख लेते हम लोग। ETC हट जाओ बाबू, जगह नहीं है, चलो हट जाओ हट जाओ। यहां पर बन जाएगा फाइनली प्रोडक्ट, क्या बन जाएगा Cl, उसके बाद CH3। सर नाम इसका क्या होगा, नाम इसका क्या होगा, आर्थोमेथिल क्लोरोबेंजीन। क्या होगा, आर्थोमेथिल क्लोरोबेंजीन। क्यों, क्योंकि क्लोरीन हमारा मेथिल से बड़ा है, तो जहां से जो बड़ा होता है काउंटिंग वहीं से होगी, यानी ये बड़ा है तो इसके नीचे आर्थो, आर्थो मेटा, मेटा सीधे सीधे पैरा। क्लियर, तो देखो आर्थोमेथिल, आर्थोमेथिल, आर्थोमेथिल क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन इसका नाम हो जाएगा। सवाल सर आईपीसी होता तो क्या होता, आईपीसी में कुछ नहीं, बस सेम प्रोसेस सेम लाइन, बस थोड़ा सा चेंजिंग, आर्थो की जगह क्या लगाएंगे, नंबर। किस नंबर भाई, 1 2, क्या हो जाएगा 1 2, यानी 2 मेथिल क्लोरोबेंजीन। बस यहां पर चेंजिंग क्या करने, आर्थो। तो यहां पर मेरा बेंजीन थोड़ा सा डेंजरस लग रहा है, बेंजीन को हटाकर मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं बेंजीन, क्योंकि ये बेंजीन नहीं था, अब ये बेंजीन क्लियरली है। क्लियर, अब यहां पर एक पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट सर ये एसिडीकरण क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया, किसकी क्रिया भाई, ध्यान दो, दिख रहा है सबको प्रॉपर, किसी को दिक्कत, यानी जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया एसिडिक हैलाइड, किसके साथ, एसिडिक, यानी एसिडिक हैलाइड का सूत्र क्या होता है कि जब कोई भी कार्बोनिल के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हो, क्या जुड़ा हो, हाइड्रोजन। सवाल है सर कार्बोनिल किसे कहते हैं, एक बार हम नीचे चलते हैं। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, एल्कीन कहते हैं। यहीं पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या होता है बाबू, डबल बॉन्ड, इसे कहते हैं हम लोग कार्बोनिल। क्या बोलते हैं, कार्बोनिल। ध्यान दीजिएगा, जब क्लोरोबेंजीन क्रिया एसिडिक हैलाइड के साथ AlCl3 की उपस्थिति में, यानी जब क्लोरोबेंजीन क्रिया एसिडिक हैलाइड के साथ हाइड्रोजन वाहक की उपस्थिति में कराते हैं तो क्या बनता है यहाँ पर, आर्थोक्लोरो एसिटोफिनोन। क्या बनता है, आर्थोक्लोरो एसिटोफिनोन, यानी यहाँ पर बन जाएगा आर्थोक्लोरो फिर एसिटोफिनोन, यहाँ पर CH3। क्लियर, अब यहाँ पर देखो H और ये क्या हो जाएगा, H निकल जाएगा, ये हमारा फाइनली प्रोडक्ट हो गया। क्लियर, अब ये क्लियर हो चुका है हमारा रिएक्शन कौन सा, फ्रेडल क्राफ्ट। एक बार हम फिर बता दे रहे हैं पूरे रिएक्शन को, हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन, और इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन 4 प्रकार से होते हैं, हाइड्रोजनीकरण, सल्फोनीकरण, नाइट्रीकरण और फ्रेडल क्राफ्ट। क्लियर, तो ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जितना इंपॉर्टेंट इनके बारे में हम तारीफ करें उतना ही कम। चलिए इसी तरह बने रहेगा, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एक छोटा सा लाइक और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जो आपकी इच्छा है।